वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। संसद का शीतकालीन सत्र आज अर्थात 1 दिसंबर से आरंभ होकर के 19 दिसंबर तक चलेगा। ये हमारे लिए एक बहुत 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 ही आ, बहुत ही हमारा सहयोगी इस मिशन में, जिसमें दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की जो निर्मम हत्याएं हुई उसके जांच को लेकर के, और हमारे लिए बड़ा ही कारगर यह होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि संसद में इस समय विभिन्न पार्टियों के अपने अपने लोग हैं। एनडीए की सरकार है, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और एक नाथ शिंदे जो शिवसेना मूल के अब अध्यक्ष हैं, उनका जो लड़का है सुपुत्र श्रीकांत शिंदे, वो स्वयं सांसद हैं। अभी जो 6-7 सांसद चुन के गए हैं उसमें से 7 सांसद संभवतः मेरी जानकारी के हिसाब से वे शिवसेना के हैं, और बाकी यूबीटी के भी हैं। लेकिन यूबीटी तो बचाव की मुद्रा में है ही, लेकिन शिवसेना जो एक नाथ शिंदे की शिवसेना है, बल्कि जो मूल शिवसेना है, अब तो शिवसेना ही कहना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवसेना मूल एक नाथ शिंदे की पार्टी को ही बोला है। तो शिवसेना के ये सांसद, और उसमें श्रीकांत शिंदे जी वहाँ पर हैं, युवा हैं, डॉक्टर हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इस समय बात इसलिए रख रहा हूँ कि हमारे लिए यह एक हथियार की तरह उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए और हमें जांच के परिणाम तक पहुंचाने के लिए ये सार्थक होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं कि हत्यारे कौन हैं। तथाकथित हत्यारे हैं यूबीडी सरकार के मुखिया में से ही कोई हो सकता है। अर्थात यूबीटी जो उद्धव की पार्टी है, वो उसके जो कुपुत्र हैं, कुपुत्र इसलिए कि सुपुत्र तो आदित्य ठाकरे हो नहीं सकता, कुपुत्र ही कह सकते हैं। हमारे हिंदू संस्कारों में ऐसा बच्चा जो पूरे परिवार को लज्जित कर दे उसे सुपुत्र नहीं कहते हैं, कुपुत्र कहते हैं। तो इस संदर्भ में जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने एक बेटी के का शील भंग, उसके साथ क्रूरता और उसकी हत्या की है, और इतना ही नहीं, कालांतर में आगे चल के और उसी क्रम में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करने का भी आरोप उसके ऊपर है। ऐसा लड़का सुपुत्र तो हो नहीं सकता, और कुपुत्र की संज्ञा जरूर सारे लोग जो दे रहे हैं वो ठीक ही दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि इस समय संसद का जो सत्र चल रहा है, यह सत्र बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये क्रूशल टाइम है दिशा सालियान के केस का भी। और दरअसल क्या है, मीडिया में और अनंतर जो कुछ चलता है किसी केस को लेकर के या केस के आरोपियों को लेकर के, फाइंडिंग्स को लेकर के भी, उसका असर जजेस पर भी पड़ता है। एक माहौल जो बाहर चलता है वही माहौल कोर्ट के अंदर भी पहुंचता है, और उसका न्यायाधीश के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। आम धारणा क्या बन रही है, फाइंडिंग्स क्या है, कागज़ क्या बोल रहा है, गवाह क्या बोल रहे हैं, और सामने वकील जो आके खड़ा हुआ है इस पिटिशन को लेकर के, वो क्या बोल रहा है, वो जो बोल रहा है उसमें कितना सच है कागज़ के हिसाब से, और जो जनमानस बोल रहा है, जनता की अदालत बोल रही है, वो कहाँ तक है, और जो देश की सबसे बड़ी अदालत में जो सवाल उठ रहा है वो क्या बोल रहा है, उसको लेकर के एक 2019 में 2019 में एक सांसद हुआ करते थे, राहुल शेवाले। आज राहुल शेवाले की याद भी मुझे बहुत आ रही है। राहुल शेवाले जब लोकसभा में दक्षिण मध्य सीट से वे लोकसभा में शिवसेना के नेता थे, उस समय उन्होंने बहुत सारे सवाल जनता के मुद्दों को लेकर उठाए, और 2019 में भी वे जीते थे। 2019 में वे जीते थे, और यद्यपि बाद में फ्रैक्शंस हुआ और एक नाथ जी के लोग अलग चले गए, और जो बिना नाथ का था वो अलग अलग चले गए, यूबीटी वगैरह के। उस समय भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दिशा सालियान की मौत के ऊपर लोकसभा में भी मुद्दा उठाया गया था राहुल शेवाले द्वारा, जो दक्षिण मध्य के
उस समय 2019 से 2024 के मध्य की लोकसभा की जो अवधि थी उस दौरान, और उन्होंने सवाल उठा के कहा था कि ये सामान्य ये आत्महत्या नहीं हुई है, ये हत्या के केस हैं और इनकी ठीक से इसका परीक्षण होना चाहिए। और आरोप इस पर आदित्य ठाकरे के ऊपर न केवल लगाया बल्कि उन्होंने आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करने का भी बोला था, क्योंकि राहुल शेवाले सांसद होने के साथ में, शिवसेना के उस समय के सांसद होने के साथ में, और वे एकनाथ शिंदे के साथ में आए थे और उन्होंने पत्रकारिता का धर्म भी निभाया। उनके अखबार में उनके जो आलेख और टिप्पणियां और वो जो पत्रकारिता का कार्य था उसमें भी वे लगातार इस पर सवाल उठाते रहे। तो कि और लोकसभा में भी उन्होंने सवाल उठाया था, यद्यपि उस समय सरकार ने कोई ठीक इसका जवाब प्रस्तुत किया हो ऐसा नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से भी उस समय ये कहा जा रहा है कि ये कहा था कि हम जांच चल रही है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। देखते देखते 2024 आ गया। 2024 के बाद में फिर चुनाव आ गए। चुनाव में इस बार यूबीटी के थोड़े ज़्यादा और एकनाथ शिंदे के भी 6-7 लोकसभा सदस्य चुन के आए हैं। लेकिन इस समय यद्यपि राहुल शेवाले जो दक्षिण मध्य के लोकसभा के कैंडिडेट थे, जीते थे एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से, या कह लें हम कि शिवसेना की तरफ से, लेकिन वो इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 40-50 हज़ार से 3,65,000 कुछ आए और इनके 3,41,000 संभवतः शायद 40-50 हज़ार, लेकिन कितने से हार से मतलब नहीं, 40-50 वोट भी हो या एक वोट भी हो, हार तो हार होती है। तो इस दफ़े राहुल शेवाले अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद जीत नहीं पाए, वो अलग विषय है। लेकिन राहुल शेवाले ने लोकसभा सांसद के नाते, मुंबई के लोकसभा सांसद होने के नाते, भले वो दक्षिण मध्य हो, उन्होंने लोकसभा में सवाल उठाया, प्रश्न उठाया दिशा सालियान की मृत्यु पर भी और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर भी, और दोनों को लिंक करके उन्होंने कहा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए केसेस हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक अपने आलेख में तो यहाँ तक बोला था कि राहुल शेवाले ने, जो शिवसेना के सांसद रहे हैं, उन्होंने कि मुझे उस समय जब ये दिशा सालियान की मृत्यु हुई थी, उसकी मौत हुई थी या उसकी हत्या हुई थी, तब सुशांत सिंह राजपूत ने बताया था कि यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, आत्महत्या उसने नहीं की है और स्वाभाविक ये दुर्घटना भी नहीं है, बल्कि ये उसकी हत्या हुई है और हत्यारे कौन है इसके बारे में मैं जानता हूँ। ऐसा सुशांत सिंह राजपूत ने राहुल शेवाले को बोला था। ऐसे वक्तव्य उनके द्वारा अखबारों में दिए गए थे और बतौर लोकसभा सांसद के रूप में दिए गए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम बात कर रहे हैं इस समय एकनाथ शिंदे की पार्टी अर्थात शिवसेना के जो अभी प्रमुख नेता हैं सांसद के रूप में, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से अब मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना कर रहा हूं, सारे मुंबई कर भी प्रार्थना कर रहे हैं, सारे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार राहुल शेवाले ने लोकसभा में सवाल उठाया था और जवाब उस समय तो भी दिया था कि जांच चल रही है, क्या इस समय श्रीकांत शिंदे जी सवाल नहीं उठाएंगे या उनको सवाल नहीं उठाना चाहिए? अवश्य उठाना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि श्रीकांत शिंदे सवाल उठाए लोकसभा में। अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है आज से लेके 19 दिसंबर तक सवाल उठा करके, और वे माननीय गृह मंत्री जी और सभी एजेंसियों से पूछे, क्योंकि सीबीआई इसकी जांच कर रही है और सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन है, तो वे गृह मंत्रालय से भी पूछे और सभी एजेंसियों से पूछे। साथ ही सवाल उठा करके वे देवेंद्र फडणवीस जी से भी पूछे, वे एकनाथ शिंदे जी के सरकार के समय इसकी जांच को लेकर के किए गए कार्यों के बारे में भी क्या कुछ है, क्योंकि लोकसभा में जब सवाल उठाया जाता है या किसी भी विधानमंडल में भी सवाल उठाया जाता है तो सरकार बाध्य होती है जवाब देने के लिए। तो एक सुनहरा अवसर है। मैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, जिनके पिताजी ने स्वयं संघर्ष करके अपनी पार्टी को बचाया और आज भी एकनाथ शिंदे जी को हम एक अच्छा नेता मानते हैं, इस बतौर भी एक सच्चा नेता मानते हैं कि उन्होंने जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो एसआईटी के गठन से लेकर के दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के बहुत कुछ आगे बढ़े थे। यद्यपि उनकी जांच में, उनके कार्यों में पत्थर डालने का, रुकावटें डालने का कार्य तथाकथित एनडीए के कुछ लोगों ने किया, ये भी जनता जानती है, लेकिन उनके कार्यों की प्रशंसा आज भी महाराष्ट्र के लोग करते हैं, दिशा और सुशांत के चाहने वाले करते हैं। मैं स्वयं करता हूं, प्रशंसा कर रहा हूं एकनाथ शिंदे जी की
की बारंबार प्रशंसा कर रहा हूं। और इसीलिए मैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, शायद आपको अन्य लोगों ने नहीं बोला होगा, लेकिन मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं और सारे लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा ये वीडियो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी तक पहुंचाइए। वे एक शेर के बच्चे हैं, वे निश्चित रूप से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के की हत्या को लेकर के जो जांचें हुई है और इस समय जो मुंबई कोर्ट में जो चल रहा है उसको लेकर के जो अभी रूपरेखा है, जांचें क्या हुई है अब तक, क्योंकि वो ये कह करके और कोई भी लोकसभा हो या विधानसभा हो या कोई भी पटल ये नहीं कह सकता है कि अभी ये कोर्ट में चल रहा ना, कोर्ट में चल रहा नहीं। जो पहले क्या कुछ हुआ है, आपकी एजेंसियों ने क्या बोला है, ये पटल पर रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, वैधानिक जिम्मेदारी भी है, इसलिए वो लोकसभा के पटल पर रखवाएं। मैं ये प्रार्थना करूंगा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, क्योंकि अभी वे पार्टी के वहाँ पर प्रमुख भी हैं शिवसेना के लोकसभा में, तो करेंगे तो एक बड़ा काम हो जाएगा। मैं आप सब जो मेरे व्यूवर्स हैं उन सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे चैनल को आप लाइक वाइक करें, ये सब से मेरे को ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा ये वीडियो कैसे भी करके डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे जी तक पहुँचा दें। एक दबाव वहाँ पर हो मुंबई कर का भी और शिवसेना की पार्टी का, खास तौर से जनता शिवसेना के ये काम को, सहयोग को कभी नहीं भूलेगी। आपका ये कार्य होगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि कुछ शक्तिशाली लोग चुप हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चे लोग हैं वे भले संख्या में कम हो लेकिन वो चुप नहीं होते हैं। आप ऐसा करेंगे शिंदे जी, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय।